हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से हम रिकर्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं। फिर से हमारा जो क्वेश्चन है बेटा वो इंटरव्यू प्रॉब्लम लिस्ट का है और प्योरली डिपेंड करता है बेटा हमारी लास्ट क्लास पे। तो मैं ऐसा एज्यूम करता हूं बेटा कि आपने हमारी लास्ट क्लास देखी है। अगर नहीं देखी तो मैं आपको प्रीवियस क्लास का एक शॉर्ट ड्राई रन कर देता हूं 2 मिनट में, सो दैट प्रीवियस क्लास आपकी क्या हो जाएगी, रिवाइंड हो जाएगी। सो दैट आज की क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आज की क्लास में हम ये कंसेप्ट सीखेंगे कि अरे मैं जैसे स्टार्टिंग से ब्रेक करता हूं, ठीक है, तो क्या लास्ट से ब्रेक नहीं कर सकते हैं? देखा जाए तो बेटा आज की जो प्रॉब्लम है, अगर मैं अरे को लास्ट से ब्रेक करूंगा तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। पर मुझे तो बेटा आपको डिटेल में रिकर्शन सिखाना है, तो मैं आज की क्लास में भी बेटा क्या करने वाला हूं, अरे को मैं स्टार्टिंग से ही ब्रेक करूंगा। इट मीन्स कि मैं दोनों वर्जन में से डिफिकल्ट वर्जन आपको सिखाऊंगा, ईजी वाला वर्जन आपको करना है। चलिए आइए जल्दी से देखिए मेरी स्क्रीन पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जैसे कि हमारी लास्ट क्लास थी फर्स्ट इंडेक्स ऑफ एलिमेंट, तो बेटा आज की क्वेश्चन का नाम है लास्ट इंडेक्स ऑफ एलिमेंट। अब देखिए ये क्या करना है, ये मैं आपको एक काम कर देता हूं, मैं आपको प्रीवियस क्लास यानी कि हमने फर्स्ट इंडेक्स, आपको याद होगा, देखिए हमें 40 मार्क्स मिले थे पिछली बार। हमने ये फर्स्ट इंडेक्स किया था, कैसे किया था, देखिए ये 2 लाइन थी, मैंने बेस केस लिखी थी और ये मैंने पहले एलिमेंट पे चेक किया था, यानी कि मैंने वन टाइम कैलकुलेशन किया था और ये मैंने रिकर्सिव कॉल किया था। और मैंने आपको सिखाया था कि रिकर्सिव कॉल का आंसर जो है बेटा वो डायरेक्टली रिटर्न नहीं किया जाता है, बहुत बार उसको बहुत बार मॉडिफाई करके रिटर्न किया जाता है। तो चलिए हम फर्स्ट इंडेक्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आज की क्लास देखते हैं, ठीक है। देखिए आज की क्लास का नाम तो बेटा हमारा लास्ट इंडेक्स है, पर मैं एक फर्स्ट इंडेक्स वाला जो प्रॉब्लम था लास्ट टाइम का, वो मैं आपको ड्राई रन कर देता हूँ। कैसे? जैसे कि मुझे किसी ने यूजर ने एक ए नाम का अरे दे दिया, उसके एलिमेंट्स है 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3, यानी कि साइज दे दी 12 n इक्वल टू और एक x इक्वल टू दे दिया मुझे उसने 6। भाई इसमें मुझे 6 सर्च करना है, वो भी 6 पहली बार कहाँ पे आ रहा है, तो मैं समझता हूँ बेटा देखो 0 1 2 3 4, ठीक है। तो बेटा मुझे बताइए ये 6 हमारा पहली बार कहाँ पे आ रहा है, फोर्थ इंडेक्स पे, यानी कि इसका आंसर जो आना चाहिए बेटा वो क्या आना चाहिए, 4। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब देखिए हो क्या रहा था, फर्स्ट इंडेक्स हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे लास्ट टाइम, लास्ट क्लास का ड्राई रन कर देता हूं। भाई मुझे बताइए n इक्वल टू 0 है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या ये 6 हमारा पहली पोजीशन पे पड़ा है? नहीं। तो बेटा हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, एक रिकर्सिव कॉल हो जाएगा। रिकर्सिव कॉल का हो जाएगा 3 4 5 6 अगेन 2 3 4 5 6 2 3, ठीक है। और अब अरे की साइज हो गई 11, अभी भी सर्च क्या करना है 6। जल्दी बताइए क्या अरे की साइज 0 है? बिल्कुल नहीं। क्या ये हमारा 6 पहली पोजीशन पे पड़ा है? बिल्कुल नहीं। तो बेटा रिकर्सिव कॉल हो जाएगा। रिकर्सिव कॉल का हो जाएगा बेटा 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3, यानी कि अभी 10 एलिमेंट पे रिकर्सिव कॉल हो गया। अभी भी सर्च तो 6 करना है। जल्दी बताइए क्या ये 0 है अरे की साइज? बिल्कुल नहीं। क्या 6 पहली पोजीशन पे पड़ा है? बिल्कुल नहीं। तो बेटा रिकर्सिव कॉल हो जाएगा। क्या रिकर्सिव कॉल, किस पे रिकर्सिव कॉल हो जाएगा, ये यानी पहला एलिमेंट छोड़ के आगे के अरे पे, यानी कि 5 6 2 3 4 5 6 अगेन 2 अगेन 3। अब एलिमेंट अरे हो गया 9 साइज का। अभी भी सर्च तो बेटा 6 करना है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए जल्दी बताइए कि अरे की साइज 0 है? बिल्कुल नहीं। क्या ये जो 6 है ये पहली पोजीशन पे अवेलेबल है? बिल्कुल नहीं। तो बेटा एक और रिकर्सिव कॉल हो जाएंगी। काय पे रिकर्सिव कॉल हो जाएंगी बेटा? 6 2 3 4 5 6 2 3, ठीक है। अरे की साइज 8 और एलिमेंट सर्च क्या करना है 6। जल्दी बताइए ये अरे की साइज 0 है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या ये 6 पहली पोजीशन पे अवेलेबल है? हाँ। तो बेटा ये रिकर्सिव कॉल रिटर्न कर देगा 0 बेटा। तो ये वाला कॉल जो है ये देखेगा कि बेटा ये 6 तो है, ये पहली पोजीशन पे तो था नहीं, आगे के n-1 एलिमेंट पे वो 0 पोजीशन पे मिला, तो बेटा ये ऊपर की कॉल को रिटर्न कर देगा 0 + 1 यानी कि 1। क्यों ऐसा? क्योंकि हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा चुके थे कि अगर कोई हमारा एलिमेंट n-1 के अरे में 5वें नंबर पे अवेलेबल है तो वो n एलिमेंट के अरे में 6वें नंबर पे अवेलेबल होता है। तो बेटा ये वाला रिकर्सिव कॉल भी +1 यानी कि 1 + 1 2 रिटर्न कर देगा। क्यों ऐसा? क्योंकि बेटा ये वाला रिकर्सिव कॉल ये लॉजिक लगाएगा कि ये वाला 6 जो है बेटा ये पहली पोजीशन पे तो है नहीं, आगे बेटा वो मुझे 1 इंडेक्स पे मिला, यानी कि वो मेरे अंदर सेकेंड इंडेक्स पे है। बेटा ये रिकर्सिव कॉल भी वही लॉजिक लगाएगा कि बेटा ये 6 तो हमारा पहले इंडेक्स पे था नहीं, आगे के अरे में तो बेटा वो सेकंड इंडेक्स पे था, इसका मतलब वो मेरे अंदर काय पे होगा बेटा थर्ड इंडेक्स पे होगा। और बेटा ये जो ओरिजिनल कॉल है, ओरिजिनल कॉल का भी वही सीन है कि बेटा ये जो 6 है ये 6 हमारा पहली पोजीशन पे तो अवेलेबल था नहीं, पर आगे के अरे में यानी कि यहाँ के आगे के अरे में यानी कि शुरुआत पीछे के n-1 एलिमेंट पे वो थर्ड पोजीशन पे अवेलेबल था। इट मीन्स कि मेरे अंदर वो काय पे अवेलेबल होगा फोर्थ पोजीशन पे। ये मैंने ड्राई रन करके बता दिया आपको बेटा काय का
लास्ट क्लास का, ठीक है। पर आज की क्लास का नाम हमारा क्या है बेटा, आज की क्लास का नाम मैं इसको इरेज कर देता हूं, आज की क्लास का नाम है बेटा लास्ट इंडेक्स। आज की क्लास का नाम क्या है, लास्ट इंडेक्स। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन भी दिखा देता हूं आपको, क्वेश्चन सेम है, ठीक है। कैसे पता क्वेश्चन सेम है, ये लीजिए मैं इसको फुल स्क्रीन करके क्वेश्चन दिखा देता हूं। लास्ट इंडेक्स ऑफ एलिमेंट मैं रीड कर देता हूं, पूरा का पूरा सेम है लास्ट क्लास के जैसा। क्या, टेक एन अरे ऑफ एन एलिमेंट्स विद द प्रोबेबल डुप्लीकेट्स एलिमेंट भी उसमें होंगे, और उसके बाद क्या करना है, लास्ट इंडेक्स ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द एलिमेंट। अब आप समझ गए होंगे कि लास्ट इंडेक्स नहीं भी समझे तो मैं व्हाइट बोर्ड पे लेता हूं बेटा, और अगर नहीं है अवेलेबल तो रिटर्न -1 कर दीजिए। डिटेल एक्सप्लेनेशन में पहली लाइन में आप n इनपुट लीजिए, सेकंड लाइन में आप n स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स लीजिए, थर्ड लाइन में आप इनपुट लीजिए x और आउटपुट प्रिंट कीजिए उसका लास्ट इंडेक्स या फिर -1, ठीक है। फिर से हमारा अरे जो होगा 10 टू द पावर 3 का होगा, अरे के एलिमेंट्स अप टू 10 टू द पावर 9 आएंगे, और ये हमारा ये है, फिर से वही है बेटा। देखिए ये 8 एलिमेंट्स है, ये 8 एलिमेंट्स है, इसमें मुझे सर्च क्या करना है, 2 का लास्ट इंडेक्स। तो मुझे बताइए बेटा इस अरे में 2 2 बार आ रहा है, एक सेकंड इंडेक्स पे, एक फोर्थ इंडेक्स पे। देखिए ये फोर्थ इंडेक्स पे आ रहा है 2, और ये क्या आ रहा है, सेकंड इंडेक्स पे। तो बेटा पीछे यानी कि लास्ट इंडेक्स क्या है 2 का, बेटा वो तो हमारा 4 है। तो देखिए आंसर क्या आया 4, ऑब्वियस थिंग है बेटा ये। अच्छा 8 एलिमेंट का अरे है, ये अरे के 8 एलिमेंट्स है, मुझे 10 सर्च करना है, 10 तो यहाँ पे है नहीं, तो बेटा मुझे क्या करना है -1। और बेटा मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, मैंने ये कोड बेटा यहाँ पे मैंने खुद से लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि मैं इसको अगर क्या कर दूँ, मैं इसको Ctrl+C करके कॉपी कर देता हूँ और मैं इस कोड को क्या कर देता हूँ बेटा, रीसेट। तो बेटा देखिए ये हमारा जो कोड है वो, ये कोड तो हमें कितना दिया हुआ था, सिर्फ इतना ही, यानी कि मेन दिया हुआ था। पर मैंने क्या किया था बेटा, देखिए मैंने क्या किया है, मैं आपको समझा देता हूँ मैंने क्या किया है। मैंने यहाँ पे Ctrl+V किया, यानी कि मैंने यहाँ पे ये कोड खुद से लिखा हुआ है। क्या, एक n नाम का नंबर लिया यूजर से, और उसके बाद डायनामिकली एक n साइज का अरे क्रिएट किया, n नंबर्स मैंने यूजर से इनपुट लिए, फिर मैंने x लिया कि मुझे किसका लास्ट इंडेक्स सर्च करना है, और मैंने खुद से एक मेथड बनाई लास्ट इंडेक्स, और जिसको मैंने कॉल कर दिया। अब मैं एक काम कर देता हूँ बेटा, ये जो लास्ट इंडेक्स है ये मैं इसको फिर से, सॉरी, इसको मैं Ctrl+Z कर देता हूँ, और मैं इसको एक काम कर देता हूँ बेटा, ये जो मेथड है इस मेथड को बेटा मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कैसे, क्योंकि बेटा मुझे इस मेथड की डेफिनेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि बेटा ये जो अरे है, यानी कि ये अरे हमारा a इनपुट आ रहा है, तो ये क्या आ रहा है बेटा, इंट अरे आ रहा है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे से n आ रहा है, यानी कि एक इंटीजर n आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्पेस हटा देते हैं। और नीचे से एक क्या आ रहा है, इंट x आ रहा है। और ये मेथड की डेफिनेशन मुझे क्या करनी है बेटा, कंप्लीट करनी है। यानी कि ये मैं जो लास्ट इंडेक्स प्रिंट करवा रहा हूँ, तो बेटा ये a नाम का अरे मैंने यहाँ पे अरे में रिसीव कर लिया उसको, यहाँ पे n आ रहा है, मैंने उसको भी n में ही रिसीव कर लिया। थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं सो दैट आपको खुशी मिलेंगी, और अल्टीमेटली हमें आपको प्लेसमेंट के साथ साथ खुशी भी देनी है, ठीक है। ये तो हम आपको बार बार बोल चुके हैं। चलिए तो आज की क्लास को हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया, अभी जैसे मैंने आपको बोल दिया बेटा, ये हमने लिया 2 3 4 5, फिर से मैंने ले लिया 2 3 4 5, फिर से ले लिया मैंने 2। कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि एलिमेंट्स है 9। और किसी ने हमें बोल दिया कि बेटा आपको सर्च क्या करना है, 5 सर्च करना है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए बेटा, ये 5 जो है, ये 5 हमारा कहाँ कहाँ पे आ रहा है। मैं समझता हूँ 5 एक तो यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसके इंडेक्स नंबर दे देते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 9 एलिमेंट्स है तो इंडेक्स नंबर 0 से 8 तक होंगी। तो बेटा 5 हमारा 2 बार आ रहा है, एक थर्ड इंडेक्स पे आ रहा है और एक 7th इंडेक्स पे। तो बेटा इस केस का आंसर आना चाहिए 7। अच्छा मुझे बताइए किस कोई हमें ये सेम अरे दे दे, देखिए मैं आपको मल्टीपल ये बता देता हूँ, और वो हमें बोले कि भाई मुझे 5 नहीं सर्च करना है 10 सर्च करना है, तो बताइए आउटपुट क्या आ जाएगा। मुझे बताइए 10 इस अरे में अवेलेबल है क्या, बिल्कुल नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा -1। अच्छा कोई इसी अरे में मुझे 9 साइज दे दे और मुझे बोल दे कि भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 2 का लास्ट इंडेक्स, मुझे क्या चाहिए 2 का लास्ट इंडेक्स। तो मुझे बताइए बेटा 2 किस किस इंडेक्स पे आ रहा है। मैं समझता हूँ 2 आ रहा है हमारा 0 इंडेक्स पे, और 2 हमारा आ रहा है 4th इंडेक्स पे। देखिए यहाँ पे 2 हमारा 4th इंडेक्स पे आ रहा है, और 2 कहाँ पे आ रहा है बेटा 8वें इंडेक्स पे, यानी कि 2 हमारा दिस, यानी 2 बेटा 0th इंडेक्स 4th इंडेक्स और 8th इंडेक्स पे आ रहा है। तो लास्ट इंडेक्स क्या हुआ 8, तो बेटा इसका आंसर क्या आना चाहिए 8। आई होप कि अब आपको क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो जल्दी से हम इस पर थोड़ी सी और रोशनी डालते हैं, यानी कि और थोड़ा सा फोकस करते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन पे यानी कि जैसे कि बेटा यहाँ पे ले लिया मैंने 10 20 10 20 10, ठीक है।
यानी कि एक सिंपल अरे ले लिया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला अरे को मैंने कहाँ से ब्रेक किया बेटा, स्टार्टिंग से। क्यों ऐसा? क्योंकि बेटा मैं आपको लास्ट क्लास के जैसा ही कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। हाँ देखिए, ये मैं करने वाला हूँ पहला काम कि मैं अरे को कहाँ से करने वाला हूँ ब्रेक, स्टार्टिंग से। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस हर एक क्लास में यही सिखाया हुआ है कि आप अरे को कहाँ से ब्रेक कीजिए, स्टार्टिंग पोजीशन से। पर बेटा मैं आपको एक और बात बता दूं, ध्यान से देखिएगा। इस प्रॉब्लम में बेटा अरे को लास्ट से ब्रेक करने से बहुत ही इजी हो जाएगा ये प्रॉब्लम। तो ये जो सेकंड सिचुएशन है, यानी अरे को लास्ट इंडेक्स, यानी कि लास्ट इंडेक्स पे आप काम कीजिए, शुरुआत के n-1 एलिमेंट पे रिकर्शन को काम करने दीजिए और आखिरी एलिमेंट पे वन टाइम कैलकुलेशन आप कीजिए। बेटा ये बहुत ही इजी वर्जन है इस प्रॉब्लम का, ये आपको करना है। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, आपके लिए टास्क है। आप कमेंट में क्या कीजिए, इसका सॉल्यूशन इस तरीके से निकाल के प्रिंट करके दीजिए, यानी कमेंट कीजिए, ठीक है। देखिए ये इजी है। कैसे पता इजी है मुझे बताइए। मैंने आपसे पूछा कि 10 यहाँ पे कहाँ पे है, तो बेटा 10 है यहाँ पे, देखिए 0 1 2 3 4। बेटा 10 तो यहाँ पे 0 2 4 पे आ रहा है। तो बेटा मुझे बताइए कि अरे का लास्ट इंडेक्स, किसी ने मुझे बोल दिया कि बेटा यहाँ पे आपको ये 5 साइज का अरे है और आपको 10 सर्च करना है, तो बेटा 10 का लास्ट इंडेक्स क्या है बेटा 4। तो मुझे बताइए अगर हम ट्रेवर्स, यानी कि जैसे कि ये जो सेकंड केस है, ये सेकंड केस में मैंने आपको क्या बोला कि आप क्या कीजिए बेटा, राइट टू लेफ्ट, यानी कि राइट टू लेफ्ट में उस अरे को क्या कीजिए, ट्रेवर्स कीजिए, यानी कि आखिरी एलिमेंट पे आप काम कीजिए, शुरुआत के n-1 पे रिकर्शन को काम करने लगाइए। तो देखिए 10 जैसे ही मुझे फोर्थ इंडेक्स पे मिल गया, हम 4 रिटर्न कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। नहीं मिला तो ही हम क्या करेंगे बेटा, शुरुआत के n-1 एलिमेंट में सर्च करेंगे। तो बेटा ये जो टास्क है ये आपको करना है, मैं जो करके दूंगा टास्क आपको वो ये वाला करके दूंगा, क्योंकि दोनों में से डिफिकल्ट कौन सा है बेटा, लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करना, यानी कि पहले एलिमेंट पे मैंने काम करना चाहिए, यानी कि वन टाइम कैलकुलेशन, और पीछे के n-1 एलिमेंट पे किसने काम करना चाहिए बेटा, रिकर्शन ने। ये सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है और बेटा हम तो आपको रिकर्शन सिखाने निकले हैं, तो हम तो डिफिकल्ट वाला ही इंप्लीमेंट करके देंगे आपको। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आइए मैं आपको करके बता देता हूं कि करना क्या है। मुझे एक बात बताइए बेटा, मैंने यहां से इसको ब्रेक किया, फिर से मैं वही ले लेता हूं 10 20 10 20 10, ठीक है। वही मैंने यहां से ब्रेक किया। तीन चीजों के बारे में विचार कीजिए, क्या, बेस केस, रिकर्सिव कॉल, वन टाइम कैलकुलेशन। चलिए हम आपको एक और बात बता देते हैं बेटा, बेस केस तो वही रहेंगी जो हमारी लास्ट क्लास में थी। क्या थी भाई, n=0, यानी कि 0 साइज का अरे मुझे कोई भी दे दे तो बेटा हम क्या कर देंगे, हम करवा देंगे रिटर्न -1। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर 0 साइज का अरे है तो वॉट एवर में बी द वैल्यू ऑफ x, यानी आपका कोई भी एलिमेंट हो वो वहां पे प्रेजेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 साइज के अरे में कोई भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं होता है। तो बेटा बेस केस तो सॉर्टेड है, इसका मुझे कुछ करना नहीं है। देखिए बेटा ये जो रिकर्सिव कॉल और वन टाइम कैलकुलेशन है, मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने फर्स्ट इंडेक्स वाली प्रॉब्लम की थी, तो आपको याद होगा तो बेटा मैंने वन टाइम कैलकुलेशन पहले की थी, क्योंकि मैंने पहली पोजीशन पे चेक किया था कि एलिमेंट अवेलेबल है कि नहीं है, यानी कि a ऑफ 0 = x, तो रिटर्न 0, आपको याद होगा। और उसके बाद रिकर्सिव कॉल की थी, यानी कि ये जो फर्स्ट इंडेक्स वाला प्रॉब्लम था बेटा, उसमें मैंने वन टाइम कैलकुलेशन पहले की थी और उसके बाद रिकर्सिव कॉल किया था, ठीक है। अब बेटा हम इसका रिवर्स करने वाले हैं। क्या रिवर्स करने वाले हैं? अब हमें निकालना है लास्ट इंडेक्स। तो बेटा अगर मुझे लास्ट इंडेक्स निकालना है तो बेटा मुझे बताओ, किसी ने बोला मुझे 10 सर्च करना है, बेटा 10 तो पहली पोजीशन पे अवेलेबल है, यानी कि 0th इंडेक्स पे, पर बेटा इसका मुझे कोई यूज नहीं है, यानी कि मुझे तो बेटा अगर 10 3 बार आ रहा है, यानी कि 0 1 2 3 4, यानी कि सेकेंड इंडेक्स पे, 0th इंडेक्स पे और 4th इंडेक्स पे, तो बेटा मुझे 4 रिटर्न करवाना है। ऐसा तो नहीं है इस बार कि 10 अगर पहली बार 0th इंडेक्स पे आ रहा है तो 0 रिटर्न करवाना है। तो बेटा ये जो लास्ट इंडेक्स है इसमें हमारा जो स्टेप्स रहेंगी, पहले रहेगा बेस कंडीशन, वो तो आप समझ गए होंगे, और उसके बाद क्या रहेगा बेटा, उसके बाद हम करेंगे रिकर्सिव कॉल। क्यों ऐसा? क्योंकि बेटा 10 पहली पोजीशन पे अवेलेबल है भी, तो उससे मुझे फिलहाल कुछ नहीं करना है। अगर 10 पीछे के n-1 एलिमेंट पे अवेलेबल है तो उसमें से जो मुझे लास्ट इंडेक्स मिलेगा वो हमारे काम का होगा। तो चलिए हम यहाँ पे पहले रिकर्सिव कॉल करेंगे और उसके बाद वन टाइम कैलकुलेशन करेंगे। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। पर बेटा यहाँ पे भी रिकर्सिव कॉल का जो आंसर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है आइए मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। फिर से मैं वही अरे ले लेता हूँ, क्या मैंने ले लिया 10 20 10 20 10, ठीक है। हमने किया बेस केस, ठीक है, ये 5, और मुझे सर्च 10 करना है। n=0 है? बिल्कुल नहीं। क्या मुझे बताइए, क्या हम पहली पोजीशन पे पहले चेक करेंगे? नहीं, पहले तो बेटा मैं क्या कर दूंगा, रिकर्सिव कॉल। तो बेटा रिकर्सिव कॉल किया मैंने काय पे, 20 10 20 10, ठीक है, यानी ये 4 एलिमेंट पे रिकर्सिव कॉल कर दिया 10। और बेटा रिकर्सिव कॉल हमें आंसर लाके दे देगा। कैसे लाके दे रहा है उसकी फिलहाल टेंशन मत लीजिए, ठीक है।
अगर हमने बेस केस सही से लिखी है तो वो आंसर हमें लाके दे देगा, यानी कि हमने बेस केस और वन टाइम कैलकुलेशन बरोबर लिखी है तो बेटा हमारा रिकर्सिव कॉल आंसर लाके दे देगा। तो बेटा रिकर्सिव कॉल क्या सोचेगा, देखिए ये जो 10 है बेटा ये 0 1 2 3, देखिए रिकर्सिव कॉल यानी इस छोटे अरे के लिए तो बेटा इंडेक्सिंग 0 to 3 तक ही होंगी ना, क्योंकि ये तो 4 साइज का अरे हैं। अब बताइए 10 यहाँ पे लास्ट अटेम्प्ट में कहाँ पे आ रहा है, देखिए एक 1 इंडेक्स पे आ रहा है और एक कहाँ पे आ रहा है 3 इंडेक्स पे। तो बेटा ये जो हमारा रिकर्सिव कॉल है ये तो बेटा आंसर हमें जो रिटर्न कर देगा बेटा वो 3 दे देगा, कि बेटा ये जो 10 है वो 10 हमारा लास्ट इंडेक्स कहाँ पे आ रहा है, 3rd पे। तो बेटा इस रिकर्सिव कॉल ने इसको आंसर क्या रिटर्न कर दिया बेटा 3। पर मुझे बताइए बेटा ये जो 10 हमारा लास्ट इंडेक्स यहाँ पे 3 था, ओरिजिनल अरे में तो बेटा ये 10 जो है देखिए 0 1 2 3 4 बेटा ओरिजिनल अरे में, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा सा ये हमारा पेज मिसप्लेस हो गया है, ठीक है, अच्छा थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, वो मेरे से इरेज क्लिक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इधर बेटा मैं फिर से कर देता हूँ, क्या है 10 20 10 20 10, ठीक है। इसने रिकर्सिव कॉल किया क्योंकि मुझे क्या करना था 5 एलिमेंट्स में 10 सर्च करना था। रिकर्सिव कॉल बेटा हमारा हुआ होगा 20 10 20 10 पे, ठीक है। तो बेटा इसने रिटर्न कर दिया देखिए 0 1 2 3 और बेटा ये ओरिजिनल अरे के इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4। तो बेटा रिकर्सिव कॉल ने तो इसको बोला कि भाई ये 4 एलिमेंट में जो 10 है बेटा वो तो कहाँ पे अवेलेबल है, 3rd इंडेक्स पे। पर बेटा ये जो 10 है ये तो हमारा इसका लास्ट इंडेक्स 4 है। तो बेटा मैं वही बता रहा हूं आपको कि इसने अगर हमें आंसर 3 भी दे दिया तो बेटा इस रिकर्सिव कॉल ने रिटर्न क्या करना चाहिए, 4 रिटर्न करना चाहिए। आई होप आप समझ रहे हो। तो चलिए मैं जल्दी से पहले आपको क्या कर देता हूं बेटा, इसको कोड कर देता हूं, उसके बाद जब मैं ड्राई रन करके दूंगा तब आपको बेटा ये कार्यक्रम फिर से समझ में आ जाएगा कि कैसे मैं यहाँ पे वन टाइम, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट फिर से वही है वन टाइम कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए मैं आपको और एक बात बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कौन सी स्टेप वन टाइम कैलकुलेशन है, कौन सी स्टेप रिकर्सिव कॉल है, कौन सी स्टेप बेस केस है। तो आइए मैं आपको एक बार थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारा क्या है लास्ट इंडेक्स, जैसे कि हम पहले फर्स्ट इंडेक्स की बात करें बेटा, तो बेटा मैं समझता हूँ कि ये जो 2 स्टेप है बेटा ये बेस केस है, और ये जो है हमारा बेटा ये पार्ट की पहली पोजीशन पे एलिमेंट है कि नहीं बेटा ये वन टाइम कैलकुलेशन का पार्ट है। और ये स्टेटमेंट लाइन नंबर 10 हमारा रिकर्सिव कॉल है। पर फिर ये लाइन नंबर 12 से लेके 15 तक क्या है बेटा, तो ये भी हमारा वन टाइम कैलकुलेशन का ही पार्ट है। यानी कि लाइन नंबर 7 8 और हमारी 12 to 15 ये कंबाइनली 6 लाइन का कोड हमारा क्या था, वन टाइम कैलकुलेशन। आई होप आप समझते हो। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए मैं आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करके देता हूँ और उसके बाद मैं आपको उसको अच्छे से क्या कर देता हूँ ड्राई रन, सो दैट आपको ये प्रॉब्लम समझेगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या है बेस केस बेटा, बेस केस तो वही है क्या, इफ n इक्वल टू 0, कि किसी ने मुझे 0 साइज का क्या दे दिया बेटा, 0 साइज का हमें अरे दे दिया, तो उसमें x हमें कुछ भी सर्च करने बोल दे, यानी कोई भी x का हमें लास्ट इंडेक्स निकालना है तो बेटा वो वहां पे अवेलेबल नहीं ही होने वाला है। तो हम रिटर्न क्या कर देंगे बेटा, -1 कर देंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि 0 साइज के अरे में कोई एलिमेंट x अवेलेबल होता नहीं है, तो रिटर्न -1। अब बताइए बेटा ये हमने क्या किया, बेस केस के बाद मैंने आपको क्या बोला था कि मुझे लास्ट इंडेक्स निकालना है, तो आप पहले रिकर्सिव कॉल कर लीजिए। ये लीजिए मैंने आप क्या कर दिया, इंटीजर एक आंसर ऑफ रिकर्सिव कॉल नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया, हर बार मैं ऐसे ही लेता हूं, और मैंने लास्ट इंडेक्स, और ये लास्ट इंडेक्स नाम की मेथड मैंने क्या कर दी बेटा, कॉल कर दी। कैसे कॉल कर दी बेटा, मैंने ये a+1 यानी कि पहला एलिमेंट छोड़ के आगे के लिए, यानी कि मैंने इस रिकर्सिव कॉल को n नहीं n-1 एलिमेंट्स दिए और इसको बोला बेटा तू x सर्च करके ला दे। तो बेटा मुझे एक बात बताइए, हमारे इस आप रिकर्शन पे क्या कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, रिकर्शन की इंटरनल डिटेल्स में मत जाइए। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बोला था कि बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। मैं अगर आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ तो बेटा मैं आपको यहाँ पे ऐसे बता देता हूँ। देखिए इधर एक मिनट रुक जाइए, मुझे पेन सिलेक्ट करने दीजिए। हाँ ये लीजिए, सपोज बेटा मुझे किसी ने फिर से वही अरे दे दिया 10 20 10 20 10, ठीक है, और इसके इंडेक्स नंबर है बेटा 0 1 2 3 4, ठीक है, और मुझे ये 5 साइज के लिए किसी ने 10 सर्च करने बोला, तो बेटा हमने क्या किया बेटा, रिकर्सिव कॉल पहले कर दिया, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि बेटा ये 10 हमारा पहली पोजीशन पे अवेलेबल है, पर इससे मुझे कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन का ओरिजिनल आंसर तो बेटा क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो बेटा मैंने आते से ही क्या कर दिया, चेक किया क्या n = 0 है, नहीं, तो रिकर्सिव कॉल कर दिया। तो बेटा रिकर्सिव कॉल हुआ होगा 20 10 20 10 इस पे, ठीक है, अच्छा 4 साइज पे और 10। पर मुझे बताइए बेटा ये रिकर्सिव कॉल आंसर कैसे ला रहा है उसकी टेंशन आप मत लीजिए। पर बेटा 0 1 2 3, तो बेटा 10 यहाँ पे 1 इंडेक्स पे आ रहा है और 3 इंडेक्स पे, तो बेटा आपको क्या लगता है कि क्या ये रिकर्सिव कॉल हमें 3 रिटर्न नहीं कर देगा?
हाँ बेटा ये हमें 3 रिटर्न कर देगा, यानी कि आंसर ऑफ रिकर्सिव कॉल में बेटा हमारा क्या आ जाएगा 3। पर क्या ये 3 हमारा फाइनल आंसर है? बिल्कुल नहीं, हमारा फाइनल आंसर तो बेटा क्या है 4 है, क्योंकि 4 हमारे ब्रॉडर सेंस यानी कि पूरे अरे में तो बेटा वो कहाँ पे आ रहा है +1 करके चौथे इंडेक्स पे आ रहा है, अगर वो n-1 पे 3 साइज का है तो। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा मैं यहाँ पे एक और काम कर देता हूँ। क्या काम कर देते हैं बेटा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे एक इफ लगा देता हूँ। क्या इफ लगा देते हैं, ये जो हमारा आंसर ऑफ रिकर्सिव कॉल आया हुआ है ये अगर हमारा क्या है बेटा नॉट इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, मैं 1 मिनट रुक जाइए, नॉट का सिंबल, हाँ शिफ्ट 1, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू, यानी कि रिकर्सिव कॉल का आंसर जो है बेटा अगर ये हमारा नॉट इक्वल्स टू -1 है, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। अगर आंसर ऑफ रिकर्सिव कॉल एक वैलिड इंडेक्स लेके आया, जैसे कि अभी के प्रॉब्लम में 3 इंडेक्स लेके आया, तो मुझे बताइए इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, 3 + 1 4 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बेटा मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, रिटर्न ये जो हमारा आंसर ऑफ रिकर्सिव कॉल है +1, क्योंकि अगर हमारा 10 अगर हमारे n-1 साइज के अरे में थर्ड इंडेक्स पे है तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा 4। तो बेटा मैंने वही किया, आंसर ऑफ रिकर्सिव कॉल, आंसर ऑफ रिकर्सिव कॉल यानी कि वो 10 अवेलेबल है n-1 एलिमेंट में, तो उसका आंसर -1 नहीं होगा, यानी कि वैलिड आंसर होगा। तो उस वैलिड आंसर को मुझे +1 करके प्रिंट कर देना है बेटा। ये हमारा काम जो है ये हमारा वन टाइम कैलकुलेशन का काम है। पर मुझे बताइए बेटा क्या सिर्फ इतना सा ही काम है वन टाइम कैलकुलेशन का? बिल्कुल नहीं। आ जाइए मैं आपको थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में यहाँ पे बता देता हूँ क्या, कि बेटा मुझे इस अरे में 10 सर्च करने बोला गया था, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक काम कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, और इसको डिलीट करके बेटा देखिए मैं क्या कर देता हूँ, फिर से वही अरे ले लेता हूँ, वही अरे यानी कि 10 20 वही पेन बहुत ही स्लो चल रहा है हमारा, क्यों ऐसा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा 10, ठीक है। और हमारा फिर से मैंने क्या कर दिया, साइज़ कितनी है 5। पर बेटा अब मुझे एक बात बताइए, अब मुझे किसी ने सर्च करने बोल दिया कि भाई 50 सर्च करना है, तो मुझे एक बात बताइए बेटा हो क्या रहा है, जैसे ही हम इस मेथड में अंदर गए क्या n=0 है? बिल्कुल नहीं, तो हम रिकर्सिव कॉल कर दे रहे हैं। तो बेटा रिकर्सिव कॉल जो हम कर दे रहे हैं काय पे 20 10 20 10, यानी कि पीछे के 4 एलिमेंट यानी कि n-1 एलिमेंट्स पे, ठीक है भाई, ये 4 एलिमेंट है, इसमें 50 सर्च करो, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं रिकर्जन, फिलहाल इसकी आप टेंशन मत लीजिए। पर व्हाट इफ कि मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर पूछ लूँ तो मुझे बताइए बेटा क्या 50 इस अरे में अवेलेबल है? बिल्कुल नहीं। तो बेटा ये हमारा जो रिकर्सिव कॉल है n-1 एलिमेंट पे ये हमें -1 रिटर्न कर देगा। तो बेटा मुझे एक बात बताइए कि अगर हमारा जो पूरा अरे है तो बेटा ये जो -1 हमारा जो रिकर्सिव कॉल का आंसर है क्या वो मैं यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न करवा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, मुझे बताइए बेटा यहाँ पे ये इस केस में यानी कि ये जो गिवन प्रॉब्लम है इसमें पहला एलिमेंट हमारा 10 था, व्हाट इफ की पहला एलिमेंट हमारा क्या होता था बेटा 50 होता था। तो मुझे बताइए बेटा ये हमारा पहला एलिमेंट 50 है, तो मैंने क्या किया, आते से इस मेथड में गया मैं, क्या n=0 है? बिल्कुल नहीं। तो हमने रिकर्सिव कॉल कर दिया, रिकर्सिव कॉल हुआ 20 10 20 10 पे और 50 सर्च करना है, तो रिकर्सिव कॉल ने हमें आंसर लाके दे दिया बेटा -1, यानी कि हमारा ये 50 नाम का एलिमेंट बेटा पीछे के 4 एलिमेंट में तो अवेलेबल नहीं है। तो बेटा तो अगर पीछे के 4 एलिमेंट में अवेलेबल नहीं है तो क्या वो पहली पोजीशन पे भी नहीं हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर हमारा रिकर्सिव कॉल n-1 एलिमेंट पे काम करके आया हुआ है तो पहले एलिमेंट पे काम करना हमारा काम है, यानी कि बेटा यहाँ पे मुझे ये काम करना है कि अगर हमारा n-1 एलिमेंट्स पीछे के n-1 एलिमेंट में वो एलिमेंट अवेलेबल नहीं है तो ही हमारा कंट्रोल लाइन नंबर 12 पे रीच करेगा। तो बेटा मुझे लाइन नंबर 12 पे ये कोड लिखना है, मुझे 2 काम करने हैं। कौन कौन से 2 काम करने हैं? अगर बेटा ये आंसर ऑफ रिकर्सिव कॉल हमारा -1 आया हुआ है तो हम इस इफ में नहीं जाने वाले हैं। अरे आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। अगर रिकर्सिव कॉल आंसर लेके आया हुआ है हमारा -1 यानी कि पीछे के n-1 एलिमेंट पे अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे बेटा लाइन नंबर 13 पे रीच कर जाएंगे, यानी पीछे के n-1 एलिमेंट्स पे तो हमारा एलिमेंट नहीं है। तो बेटा मेरा काम है कि मैं पहली पोजीशन पे उसको चेक करूं। कैसे चेक करेंगे भाई? पहली पोजीशन पे चेक करने के लिए बेटा मुझे चाहिए a(0). अगर मेरा a(0) क्या है x है, यानी अगर मेरा रिकर्सिव कॉल आंसर लेके आया -1 यानी कि पीछे हमारा वो एलिमेंट नहीं है तो मैंने पहली पोजीशन पे चेक कर लिया। अगर मुझे वो एलिमेंट पहली पोजीशन पे मिल गया बेटा, अगर मुझे पहली पोजीशन पे मिल गया ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, तो बेटा पहली पोजीशन पे अगर मुझे मिला पीछे नहीं मिला तो हम रिटर्न 0 करवा देंगे। अच्छा बेटा यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ, एल्स यानी कि अगर मैंने पीछे के n-1 देखिए ये मैंने रिकर्सिव कॉल करके पीछे के n-1 एलिमेंट्स में सर्च कर लिया था,
पीछे के एलिमेंट्स में नहीं मिला, और अगर पहली पोजीशन पे भी नहीं मिला बेटा, यानी पीछे के n-1 एलिमेंट में भी हमारा x नहीं है, पहली पोजीशन पे नहीं है, तो हम इस एल्स में आएंगे। तो बेटा इस एल्स में मुझे करना क्या है बेटा, इस एल्स में मुझे रिटर्न -1 ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि इस एल्स में तो हम तब आएंगे जब हमारा रिकर्सिव कॉल ने भी बोल दिया कि मेरे पास नहीं है एलिमेंट x नाम का, और मैंने पहली पोजीशन पे भी चेक कर लिया, पहली पोजीशन पे भी नहीं है, इसका मतलब बेटा वो एलिमेंट हमारे अरे में है ही नहीं। आई होप आप ये कोड समझते होंगे, नहीं भी समझते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, जब मैं ट्राई रन करूंगा तब समझेगा। फिलहाल तो मैं इसको आपकी खुशी के लिए रन और सबमिट कर देता हूं, देखते हैं पहले ये चलता है कि नहीं चलता। मेरे हिसाब से तो चल जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी चल जाना चाहिए। देखिए बेटा ये थोड़ा सा हार्ड था, डिफिकल्ट था। क्या डिफिकल्ट था कि मैंने अरे को पहली पोजीशन से ब्रेक किया, तो ये प्रॉब्लम कोड करना डिफिकल्ट था। अगर मैं इसी प्रॉब्लम को पीछे से ब्रेक करूं, यानी कि वन टाइम कैलकुलेशन में पहले एलिमेंट लास्ट एलिमेंट पे करूं और शुरुआत के n-1 एलिमेंट में रिकर्सन को पास करूं बेटा, तो यही सेम कोड बहुत ईजी हो जाएगा, जो आपको एज अ होमवर्क करना है और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है बेटा। चलिए देखिए तीनों टेस्ट केस चल गए, मैं आपकी खुशी के लिए ये कोड सबमिट भी कर देता हूं कि हमारे सभी टेस्ट केस पास होते हैं कि नहीं होते। अब देखिए रिकर्शन की वजह से इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ देखिए 40 पॉइंट हमें मिल गए और ये सबमिट हो गया। रही बात टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो बेटा जैसे कि हमें ऑफलाइन जो हमारी क्लासेस होती है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला कि सर आप हर एक कोड की हमें टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बताइए, तो बेटा वो अभी तक हमारा हुआ नहीं है, इसीलिए मैंने बताई नहीं है। अगर हम बात करें हर एक प्रॉब्लम की, तो मैं अब आपको आगे के पूरी प्लेलिस्ट में हर एक प्रॉब्लम में टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या करूंगा बेटा, तब के तब उस प्रॉब्लम की एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे कि इस कोड की बात करें बेटा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है बिग ऑफ एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन। अब ये बिग ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्यों आ रही है आपको अभी नहीं समझेगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे रिकर्सिव कॉल के लिए एक कॉल स्टैक, यानी कि हम जो रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं बेटा वो स्टोर हो रहे हैं। तो बेटा हमारा n नाम का अरे n-1 पे कॉल कर रहा है, n-1 का हमारा n पे कॉल कर रहा है, यानी कि एट मैक्स कितने रिकर्सिव कॉल हो रहे हैं, यानी कि उस स्टैक में कितने रिकर्सिव कॉल बैठ के वेट करेंगे। तो बेटा वो तो n-1 रिकर्सिव कॉल बैठ के उस कॉल स्टैक में वेट करने वाले हैं जब nth नंबर की कॉल रन होने वाली है। तो बेटा इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n आएंगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n कैसे आई ये मैं आपको आगे की क्लासेस में सिखा दूंगा। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आइए देखते हैं क्या होता है कि मैं इसको क्या कर देता हूँ बेटा, आपको ड्राई रन कर देता हूँ, सो दैट आपको क्या मिलेगा बेटा, खुशी मिलेंगी। और हमें आपको, मैंने जैसे कि आपको बताया हुआ है कि मुझे प्लेसमेंट के साथ साथ आपको क्या देनी है, खुशी भी देनी है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो ये हम क्या कर देते हैं, इसी सेम प्रॉब्लम को कोड कर लेते हैं, यानी ड्राई रन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन है फिर से वही 10 20 10 20 10, ठीक है। और मुझे किसी ने बोल दिया भाई अरे की साइज 5 है और आपको सर्च क्या करना है, 10 का लास्ट इंडेक्स हमें सर्च करके बताना है, और ये इनपुट हमारा इस मेथड को दिया गया, यानी कि लास्ट इंडेक्स वाली मेथड को ये इनपुट दिया गया। चलिए इस मेथड में हम क्या किए, इस इनपुट के लिए अंदर आए तो हमने आते से ही चेक किया क्या साइज 0 है, बिल्कुल नहीं, तो हमने रिकर्सिव कॉल कर दिया आते से ही पहले। अब देखिए पहले रिकर्सिव कॉल क्यों कर रहा हूँ ये मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो बेटा ये 20 10 20 10 पे मैंने रिकर्सिव कॉल कर दिया, 4 एलिमेंट्स पे सर्च क्या करना है 10। जल्दी बताइए क्या n = 0 है, नहीं, तो बेटा पहले तो रिकर्सिव कॉल हो जाएंगी। रिकर्सिव कॉल किस पे हो जाएंगी बेटा, 10 20 10 पे, ठीक है। और 3 एलिमेंट्स के लिए 10 के लिए फिर से हम इसमें अंदर गए तो n = 0 क्या, बिल्कुल नहीं, तो बेटा ये 0 नहीं है तो रिकर्सिव कॉल हो गई। तो रिकर्सिव कॉल काय पे हो जाएंगी बेटा, रिकर्सिव कॉल हो जाएंगी 20 और 10 पे, ठीक है। तो बेटा ये n = कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ऊपर गए फिर से n की वैल्यू क्या 0 है, बिल्कुल नहीं, एक और रिकर्सिव कॉल हो गई एक एलिमेंट के अरे पे जिसकी साइज कितनी है 1 और एलिमेंट क्या है 10, सर्च क्या करना है 10। ऊपर गए n = 0 है क्या, बिल्कुल नहीं, तो एक और रिकर्सिव कॉल हुआ बेटा एम्प्टी अरे पे, ये मैंने राउंड कर्ली ब्रेसेस ले लिए एम्प्टी, और अरे की साइज कितनी 0 और सर्च क्या करना है 10। अब बताइए क्या n = 0 यानी कि बेस केस हिट हो गई, हाँ, तो बेटा ये कॉल तो इसको रिटर्न कर देगा -1। तो बेटा ये वाली जो कॉल है ये वाली क्या अंदाज लगाएंगी कि बेटा पीछे तो मुझे एलिमेंट मिला नहीं, ठीक है, यानी कि इस 10 के पीछे, पर क्या अब देखो पीछे तो मिला नहीं यानी कि -1 आंसर आया। तो बेटा ये देखिए -1 आंसर आया तो रिकर्सिव कॉल -1 नॉट इक्वल टू -1 नहीं, -1 = -1 होता है, तो इधर आ गए। पर क्या पहली पोजीशन देखिए a of 0 पे मुझे चेक करना पड़ेगा क्या ये 10 और ये पहली अरे के पहला एलिमेंट 10 ये बराबर है, हाँ, अगर बराबर है तो देखिए यहाँ से रिटर्न 0 हो जाएगा, यानी कि ये कॉल बेटा अपनी प्रीवियस कॉल को रिटर्न कर देंगे आंसर 0। ध्यान से देखिएगा बेटा,
अब देखिए ये वाली कॉल यानी कि ये जो 2 एलिमेंट वाली कॉल है ये क्या सोचेगा बेटा, इसने बोला कि मैंने पहले पीछे कॉल कर दिया, पीछे तो मुझे वो एलिमेंट मिल गया, कहाँ पे मिल गया भाई, 0 एलिमेंट पे, 0 इंडेक्स पे। तो बेटा मुझे बताइए यानी कि रिकर्सिव कॉल का आंसर जो आया हुआ है वो 0 आया हुआ है, तो बेटा 0 नॉट इक्वल टू -1, हाँ तो बेटा ये रिटर्न कर देगा रिकर्सिव कॉल का आंसर +1, यानी कि बेटा ये 0 जो है इसके लिए ये इसको रिटर्न कर देगा बेटा 1, कि बेटा 10 तो है, कहाँ पे है, छोटे अरे में 1 इंडेक्स पे, कैसे पता, देखो 0 1 पे। तो बेटा ये वाला रिकर्सिव कॉल क्या सोचेगा कि बेटा हमें जो आंसर मिला है रिकर्सिव कॉल का वो तो 1 मिला है, तो बेटा ये 1 हमारा 1 नॉट इक्वल टू क्या है -1, यस। तो बेटा ये अपनी प्रीवियस कॉल को क्या रिटर्न कर देगा बेटा, ये प्रीवियस कॉल को रिटर्न कर देगा 2। क्यों ऐसा, क्योंकि बेटा जो एलिमेंट हमारा 10 यहाँ पे हमारा 1 इंडेक्स पे था, ठीक है, तो बेटा देखिए यहाँ पे ये 0 1 2, तो बेटा इसके लिए तो वो 2 इंडेक्स पे थे इसलिए इसको 2 रिटर्न कर दिया। तो बेटा इस वाली रिकर्सिव कॉल ने क्या लॉजिक लगाया कि बेटा मेरे पास तो आंसर 2 आया, तो बेटा मुझे क्या करना है, आंसर 2 आया तो मुझे उसको आंसर +1 यानी कि क्या करना है 3 करके रिटर्न करना है, ठीक है। अब बेटा ये जो हमारी ओरिजिनल कॉल है, इस ओरिजिनल कॉल ने क्या लॉजिक लगाया कि मैंने पहले पीछे कॉल कर दिया था और पीछे का यानी कि रिकर्सिव कॉल का जो आंसर आया वो 3 आया, यानी इस छोटे अरे में देखिए 0 1 2 3, बेटा 3 पे 10 अवेलेबल था तो इसने हमें पीछे का आंसर तो दे दिया 3, और पहली पोजीशन पे तो हमारा क्या था बेटा, हमारा आंसर 3 आ गया, तो 3 नॉट इक्वल टू -1, हाँ तो बेटा इसने क्या कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप, यानी कि लाइन नंबर 11 से बेटा इसने क्या रिटर्न कर दिया, 4 रिटर्न कर दिया। आई होप कि आप समझ रहे हो, और फिर भी अगर नहीं समझ रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा, मैं आपको एक काम कर देता हूँ, मैं ये लास्ट इंडेक्स आपको क्या कर देता हूँ 10 20 30, ठीक है। ये 3 एलिमेंट का अरे है, साइज अरे की 3 है और मुझे सर्च करना है 50, चलो इस पे ट्राई रन कर देते हैं बेटा। n इक्वल टू 0 है नहीं, तो बेटा ये 2 एलिमेंट्स पे कॉल हो गया, किस पे 20 और 30 पे, 2 साइज के लिए 50 सर्च करना है, ठीक है। ऊपर अंदर गए, क्या ये 0 है, बिल्कुल नहीं, तो बेटा ये एक एलिमेंट यानी कि 30 पे साइज इक्वल टू 1 50 सर्च करना है, रिकर्सिव कॉल हो गया। फिर से अंदर गए तो n इक्वल टू 0 है क्या, नहीं, रिकर्सिव कॉल हो गया, काय पे, एम्प्टी अरे पे, ठीक है, और साइज कितनी 0, सर्च क्या करना है 50, तो बेटा n इक्वल टू 0, यस, इस रिकर्सिव कॉल ने आंसर क्या दे दिया -1। बेटा तो ये जो रिकर्सिव कॉल है ये क्या सोचेगा कि 30 के पीछे जितना भी अरे है उसमें तो नहीं है आंसर, यानी उसका आंसर तो -1 आया, तो बेटा ये काम क्या करेगा बेटा, यहाँ पे चेक करेगा कि -1 नॉट इक्वल टू -1, नहीं, -1 इक्वल टू -1 होता है, तो बेटा हम इधर आ जाएंगे, क्या पहली पोजीशन पे है, यानी कि ये 50 और 30 मैच हो रहे हैं, नहीं, तो बेटा ये रिटर्न क्या कर देगा, देखो यहाँ से -1, यानी कि ये इस कॉल को रिटर्न -1 कर देगा, अकॉर्डिंगली ये भी इसको -1 रिटर्न कर देगा और ये भी हमें क्या रिटर्न कर देगा -1, और ये सबके सब -1 यहीं से रिटर्न होने वाले हैं। यानी कि बेटा हो क्या रहा है, ये लास्ट इंडेक्स वाला जो हमारा रिकर्सिव कोड है ये कर क्या रहा है, पहले पीछे के n-1 एलिमेंट पे कॉल कर दे रहा है, अगर पीछे के n-1 एलिमेंट पे वो नहीं है तो वो -1 आंसर आ रहा है, तो हम पहली पोजीशन पे चेक कर रहे हैं, भाई 50 हमारा पीछे भी नहीं था, पहली पोजीशन पे भी नहीं है, तो बेटा ये -1 रिटर्न हो जा रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमारी जो लास्ट वीडियो लेक्चर थी उसमें मैंने आपको बोला था कि सेकंड टाइप यानी कि इनडायरेक्ट रिकर्शन के अंतर्गत कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं, तो बेटा इन फ्यूचर हम इस प्लेलिस्ट में आगे चल के ट्रीज के बहुत सारे रिकर्सिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ट्रीज के जो मैक्सिमम क्वेश्चन है बेटा वो कैसे सॉल्व होते हैं, इनडायरेक्ट रिकर्शन से सॉल्व होते हैं, यानी ट्रीज के जो प्रॉब्लम होते हैं रिकर्सिव वो मेनली इनडायरेक्ट रिकर्शन के होते हैं। तो चलिए आपके नेक्स्ट क्लास का क्वेश्चन क्या हो गया, नेक्स्ट क्लास का आपके क्वेश्चन है बेटा कि मैंने जो आपको रिकर्शन की थर्ड टाइप बताई थी जिसका नाम था नेस्टेड रिकर्शन का मुझे आपको एग्जांपल बताना है नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा, आपको इस क्लास के कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए कोई बात नहीं, आप क्या कीजिए बेटा पढ़ना शुरू रखिए, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट इंडेक्स आज का ये लास्ट इंडेक्स समझ में आ गया होगा, और मेरा अल्टीमेट एम बेटा ये था आज की क्लास और लास्ट क्लास का कि रिकर्सिव कॉल का आंसर हमें बहुत बार मॉडिफाइड करके रिटर्न करना पड़ता है, वो मुझे कंसेप्ट आपको सिखाना था। आई होप कि इन 2 वीडियो लेक्चर से वो क्लियर हो गया होगा, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।